Thomas Edison said, a genius is 1% inspiration and 99% perspiration. यानी 99% आपको सक्सेसफुल आपका हार्डवर्क और आपकी मेहनत आपको सक्सेसफुल बना सकती है. ज़रूरी नहीं है कि हर इंसान जो बहुत जीनियस है या जो बहुत इंटेलिजेंट है वो सक्सेसफुल है. बेसिकली जो हार्डवर्क करते हैं, जो हार्ड वर्कर्स होते हैं, वो आप देखें कि आगे जाते हैं, सक्सेसफुल जाते हैं. कंसिस्टेंसी से जो काम करते हैं वो ज़रूर अपनी डेस्टिनेशन को हासिल करते हैं. अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू MCQs River. एंड टुडेज़ वीडियो, एज यू ऑल नो के यस्टरडे आई हैड अपलोडेड SST Mock 1. तो आज जनरल कैटेगरी का SST यानी सेकेंडरी स्कूल टीचर, उनकी तैयारी करवाने के लिए मैंने ये मॉक सीरीज़ स्टार्ट की है. मैं आपसे बात करूंगी जनरल कैटेगरी के टेस्ट के हवाले से, जिसके 4 पार्ट्स हैं: इंग्लिश, पाक अफेयर्स, इस्लामियात और लैंग्वेज की प्रिपरेशन हम करेंगे लेटर ऑन. फिलहाल हम बात कर रहे हैं इंग्लिश, पाक स्टडीज़ और इस्लामियात. ओके, तो इसके लिए आज का जो फर्स्ट MCQ है, लेट्स गो टुवर्ड्स दैट. दिस बुक बिलोंग्स डैश हर. Here you have to put the preposition, ठीक है. और इसमें आपके पास है of, by, from, to. Which is the right answer? The right answer is to. This book belongs to her. अच्छा जी. She will have been driving since midnight. Indicate the tense. सबसे पहले जब आप किसी भी tense को indicate करते हैं तो आप देखेंगे कि इसके अंदर कौन से जो है वो पार्ट, सेंटेंस में कौन कौन से ऐसे पार्ट्स हैं जो यूज़ हुए हैं. अगर आप यहाँ पे देखें तो विल हैव बीन इस्तेमाल हुआ हुआ है और ING इस्तेमाल हुआ हुआ है. विल का मतलब हमेशा ये होता है कि ये फ्यूचर टेंस है, और हैव बीन के साथ जब ING फॉर्म यूज़ हुई होती है तो ये होता है परफेक्ट कंटिन्यूअस. तो दिस इज़ अ फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस, ठीक है. अच्छा, प्रेजेंट कंटिन्यूस में क्या होगा? इज, एम, आर के साथ ING फॉर्म यूज हुई होगी. और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस ये क्यों इसलिए नहीं है? बिकॉज पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस में हैड बीन और ING फॉर्म यूज हुआ होता है, ठीक है. होपफुली आपको ये सब चीज़ें समझ में आ रही होंगी और आप वीडियो को पूरा देखिएगा सो दैट मैं आपसे हर MCQ डिटेल में डिस्कस कर सकूं. अच्छा जी. डैश बुक्स आर दीज, ठीक है. द ऑप्शंस आर वेयर, whose, whom या why. What do you think, which is the right option? The right answer is whose books are these. ये किसकी books हैं, ठीक है. If he offers me a job, I dash it. यहाँ पर जो फर्स्ट पार्ट ऑफ द सेंटेंस है ये कंडीशनल सेंटेंस है. इसमें आपके पास कंडीशन यूज हुई हुई है. कंडीशन ये है कि द फर्स्ट पार्ट इज हैविंग द प्रेजेंट इंडेफिनिट फॉर्म. सो व्हाट विल बी द नेक्स्ट पार्ट ऑफ द सेंटेंस विल फॉलो, ठीक है. आप यहाँ पे देख सकते हैं कि वुड हैव एक्सेप्टेड होगा, विल एक्सेप्ट होगा, वुड एक्सेप्ट होगा या इज एक्सेप्टिंग होगा, ठीक है. तो यहाँ पर आपके पास द आंसर विल बी इफ ही ऑफर्स मी अ जॉब आई विल एक्सेप्ट इट. अगर वो मुझे कोई जॉब ऑफर करता है मैं उसको एक्सेप्ट कर लूंगा, ठीक है. दिस इज अ रिमाइंडर, इफ यू आर अ न्यू व्यूअर, प्लीज सब्सक्राइब टू माई चैनल MCQs River. फॉर सच मोर MCQs प्लीज सब्सक्राइब टू माई चैनल. अच्छा जी. हु हेल्प्स द पुअर, चेंज द वॉइस. अब आपके पास 2 वॉइस होती हैं, एक एक्टिव वॉइस होती है और एक पैसिव वॉइस होती है. यहाँ पे आपके पास MCQ में एक्टिव वॉइस गिवन है. द आंसर इज रिक्वायर्ड इन द पैसिव वॉइस. सो व्हाट विल बी द पैसिव ऑफ दिस सेंटेंस, ठीक है. यहाँ पर आपके पास 4 ऑप्शंस हैं एंड द राइट ऑप्शन इज बाय whom आर द पुअर हेल्प्ड, ठीक है. हु हेल्प्स द पुअर का जो आंसर है, जो वॉइस चेंज होगी, बाय whom आर द पुअर हेल्प्ड होगा. ओके. Yesterday at 5 o'clock I dash apples, ठीक है. कल 5 बजे मैंने apples. What do you think? What will be the answer? Was eating, had eaten, eats या ate? I ate apples. कल 5 बजे मैंने apples खाए थे, ठीक है. Synonym of the word pragmatic. Now, what do you think? What is the synonym? Is it functional, beautiful, difficult? या what do you think? The synonym of the word pragmatic, इसका जो सिनोनिम है फंक्शनल है. और अगर आपको प्रैग्मेटिक का मीनिंग मैं बताऊं तो द मीनिंग ऑफ द वर्ड प्रैग्मेटिक इज प्रैक्टिकल, रियलिस्टिक, ऑपरेशनल. और ये किसके साथ मैच कर रहे हैं? फंक्शनल के साथ, ठीक है. एंटोनिम ऑफ द वर्ड ऑब्नॉक्सियस, इज इट रॉ, डिस्ट्रॉय, प्लेजेंट या ब्राइट? इट इज
प्लेजेंट। अच्छा, एंटोनिम इसका प्लेजेंट क्यों है? फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स गो टुवर्ड्स द मीनिंग ऑफ द ऑब्नॉक्सियस वर्ड। द मीनिंग इज अनप्लेजेंट, इरिटेटिंग, एनोइंग, तंग करने वाला, नापसंदीदा। तो इसकी जो एंटोनिम है वो प्लेजेंट। नाउ द पाक अफेयर्स सेशन। Sir Syed Ahmad Khan established scientific society. It is society, scientific society in which city of India? What do you think? आपको पता होगा अगर आपने पाक अफेयर्स के लेक्चर्स अटेंड किया, पाक अफेयर्स के आपको नो हाउ है, तो इसके लिए आपको पाक अफेयर्स के जो है वो वीडियोस ज़रूर देखनी चाहिए। आई ऑल्सो हैव अपलोडेड फ्यू वीडियोज़ ऑफ पाक अफेयर्स ऑन माई चैनल, यू मे गो एंड चेक देम आउट। तो यू मस्ट नो अबाउट सर सैयद अहमद खान, उन्होंने साइंटिफिक सोसाइटी जो है वो गाज़ीपुर में इस्टेब्लिश की थी। ऑल इंडिया मुस्लिम लीग वॉज फॉर्म्ड इन विच ईयर? ठीक है, इट वॉज फॉर्म्ड इन 1906। अच्छा फ्रेंड्स, वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस टुक प्लेस इन, मे बी आप लोगों को बहुत सारों को पता होगा कि वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस वॉज फॉट इन 1857। कायदे आज़म जॉइंड मुस्लिम लीग इन विच ईयर? 1911, 1909 या 1913? तो कायदे आज़म जॉइंड मुस्लिम लीग इन 1913। उससे पहले वो मुस्लिम लीग का हिस्सा नहीं थे, और 1913 में कायदे आज़म मुस्लिम लीग और कांग्रेस दोनों के मेंबर थे, वे दोनों के सेशन अटेंड करते थे। प्लस ही वाज आल्सो नोन एज द एम्बेसडर ऑफ हिंदू मुस्लिम यूनिटी एंड ही वाज अ ग्रेट सपोर्टर ऑफ हिंदू मुस्लिम यूनिटी। ठीक है, which act was adopted by the newly born states of India and Pakistan after independence? And what do you think? Indian Act, Independence Act, या Indian Act 1919? What do you think? The answer is Independence Act 1947, जो कि ब्रिटिश ने दिया था, और दोनों स्टेट्स को उस टाइम पे ये एक्ट दे दिया गया था क्योंकि न्यूली बॉर्न स्टेट्स थी, कोई कॉन्स्टिट्यूशंस था, कोई कॉन्स्टिट्यूशन रूल्स रेगुलेशंस नहीं था। तो ये एक्ट जो था वो ब्रिटिश ने इन दोनों स्टेट्स को दिया था टू अडॉप्ट। Which surah, now this is the Islamic section, which surah of Holy Quran is considered as 1/4 of Holy Quran? Surah Kafirun, Surah Ikhlas, या Surah Rahman, या none? And the answer is Surah Kafirun is considered as the 1/4 of the Holy Quran. 1/3 of the Holy Quran surah, ऐसा कौन सा सूरा है जो 1/3 of the Holy Quran माना जाता है? Tell me in the comments below. अच्छा, विच मंथ इज़ कॉल्ड एज सैयदुल शहूर? सैयदुल शहूर जो है वो किस मंथ को कहा जाता है? रमज़ान को, शाबान को, रबीउल अव्वल को, या किसी को भी नहीं? सैयदुल शहूर जो है वो कहा जाता है रमज़ान को। ठीक है। द बैटल ऑफ ओहद इज़ नेम्ड आफ्टर अ रिवर, माउंटेन, सिटी, या नन? ग़ज़वा ओहद जो हुई थी, ऐसा क्या था कि उसका नाम ग़ज़वा ओहद क्यों पड़ा था? ओहद का जो था वो वहाँ पे पहाड़ था जिसकी वजह से उसका नाम ग़ज़वा ओहद रखा गया था। विच बैटल इज़ रेफर्ड टू इन सूरा आल इमरान में किस ग़ज़वा का जिक्र है, किस जंग का जिक्र है? एंड द आंसर इज़ बदर। विच टैक्स इज़ इम्पोज्ड ऑन मुस्लिम्स एज एन एक्ट ऑफ वर्शिप? ऐसा कौन सा टैक्स है जो मुस्लिम्स अदा भी करते हैं बट वो इबादत में शुमार होता है, चैरिटी में शुमार होता है? ऐसा कौन सा टैक्स है? क्या वो जिजिया है, क्या वो हज है, वो ज़कात है, या नन? द आंसर इज़ ज़कात। If you have liked my video, please share and hit the like button, hit the subscribe button. Thank you so much for watching my video. Take care. Allah Hafiz.